नमस्कार। आज आपके साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो ये छोटी सी कहानी जो है एक पत्थर तोड़ने वाले की है। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा, क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं है? इस बात को सोचते सोचते उसके मन में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आनी बंद हो गई और वह सोचने लगा कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है। तो एक दिन जब वो रात को सो रहा था, उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसको रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। उसने सोचा, काश ये घर मेरा होता और मेरे कितने मज़े होते। अब वह काफ़ी देर तक उस घर को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति वहाँ से निकला जिसको कि सब लोग फूलों की माला पहना रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई नहीं, एक राजनेता था। उस पत्थर वाले ने सोचा कि यह घर बड़ा नहीं, अब यह व्यक्ति बड़ा है जिसका सब लोग आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा, नहीं, मुझे अब इस व्यक्ति की तरह बनना है, एक नेता बनना है। पर जब वह नेता धूप में खड़ा था तो वह पसीने से तरबतर हो रहा था। फिर उसने ऊपर सूरज को देखा कि एक सूरज कितना बड़ा है जो कि इस नेता और इस बंगले को इतनी गर्मी दे रहा है और सब लोगों को पसीना कितना आ रहा है। अब इस सूरज की तरह मुझे बनना चाहिए। वह सूरज को देख रहा था, तभी एक घना सा बादल आया और उस सूरज को ढका दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति फिर सोचने लगा, यह बादल तो बहुत बड़ा है जिसने सूरज को भी ढका दिया। अब मुझे इस बादल जैसा ही बनना है। देखते देखते हवा का झोंका आ गया। उस हवा के झोंके ने बादल को दूर कर दिया। अब पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति फिर सोचने लगा कि यह हो क्या रहा है। हवा का झोंका भी बहुत बड़ा है जिसने बादल को भी उड़ा दिया। अब मुझे इस हवा जैसा बनना है क्योंकि हवा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यह बात पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा पहाड़ से टकरा गई और हवा ने अपना दिशा मोड़ दी, मगर पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि मुझे इस पहाड़ जैसा बनना है क्योंकि पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। में उसने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है और उसने अपने हथौड़े से पहाड़ के टुकड़े करने शुरू कर दिए। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये हो क्या रहा है। इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के झोंके से भी नहीं बदला और टस से मस नहीं हुआ, अब एक छोटा सा व्यक्ति उसे तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना, क्योंकि स्वयं वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही है जो उसकी आंखों के सामने आ रहा है। उस व्यक्ति की आंखें खुली। उसने सोचा, मैं जिस हाल में हूँ मैं ठीक हूँ, यानी मैं सबसे बड़ा मैं हूँ जो मैं इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, देखा आपने, एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को कोसता रहता था। जीवन से असंतुष्ट का शिकार होने पर उसे समझ में आया कि मैं जिस हाल में हूँ मैं खुश हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन की भावना का महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, ओवर थिंकिंग ना करें। इसलिए आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।